उत्तर प्रदेश की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ली है और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मौजूदा योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला सामने आया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मुद्दा बहुत ज्यादा जोरों शोरों के साथ चर्चाओं में आ गया है और इसको लेकर के सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। खास करके समाजवादी पार्टी को इससे क्या कुछ झटका लग सकता है और इसी वजह से अखिलेश यादव ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। सब कुछ हम आपको आज की इस स्टोरी में बताएंगे। वैसे वक्त वक्त पर अखिलेश यादव योगी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन इस बार मामला और मुद्दा पूरा कुछ और है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में ये नई हलचल है। राज्य सरकार ने जातिगत आधार पर होने वाली राजनीतिक रैलियों और सार्वजनिक जगहों पर जाति सूचक चिन्हों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और यही पूरा विवाद है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार की तरफ से लिया गया ये कदम राजनीतिक दलों की रणनीतियों को झकझोर दे रहा है। इसका उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करना बताया जा रहा है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला बताया गया है। लेकिन पीडीए यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक जैसे मुद्दों की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी जैसे दलों के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। सपा हाल ही में अपने जातीय समीकरण को मजबूत कर रही है और पश्चिमी यूपी में गुज्जर सम्मेलन कर रही है। तो क्या इसका नतीजा राजनीतिक उथल पुथल के रूप में सामने आएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस सियासत को समझने से पहले इस आदेश को समझ लीजिए। दरअसल उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार की तरफ से बीते देर रात रविवार को जानकारी दी गई। आदेश में सभी जिला मजिस्ट्रेटों, सिविल सेवकों और पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वो जातिगत आधार पर होने वाली रैलियों को तत्काल प्रभाव से रोकें। इसके साथ ही पुलिस रिकॉर्डों में जाति का उल्लेख और सार्वजनिक स्थानों पर जाति आधारित चिन्हों, वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर या स्लोगन को हटाने का भी आदेश दिया गया है। ये फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस निर्देश का हिस्सा है जिसमें ये कहा गया था कि जाति का सार्वजनिक प्रदर्शन समानता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करता है। जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने पिछले हफ्ते ही अपने आदेश में ये साफ किया कि जाति आधारित रैलियां और सार्वजनिक प्रदर्शन ताकत का प्रदर्शन है जो धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय अखंडता को कमजोर करते हैं। अदालत ने इसे राष्ट्रीय विरोधी करार देते हुए कहा कि ये प्रथा ऐतिहासिक श्रेष्ठता और आधुनिक असुरक्षा की भावना को भी दिखाती है। अदालत के आदेश में ये भी निर्देश दिया गया है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और यातायात विभाग वाहनों से जाति संबंधी चिन्हों को हटाने के लिए सख्त कार्रवाई करें और इसको लागू नहीं किए जाने पर भारी जुर्माना भी लगाएं। इसके अलावा पुलिस मैनुअल में संशोधन कर एफआईआर, गिरफ्तारी मेमो और अन्य दस्तावेजों से जाति से संबंधित कॉलम हटाने का आदेश दिया गया है, सिवाय उन मामलों के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज किए जाते हैं। अब जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया है, ये आदेश सामने आया है, उसके बाद इसका असर क्या होगा जरा समझिए। दरअसल अदालत के फैसले के बाद सरकार का ये आदेश उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा, खासकर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों के संदर्भ में। राजनीतिक दल अक्सर जातिगत आधार पर मतदाताओं को लामबंद करने के लिए रैलियां और सभाएं आयोजित करते हैं, हर कोई जानता है। और सरकार के इस प्रतिबंध से बीजेपी, समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी जैसी विपक्षी दलों की रणनीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो क्या सपा बसपा की जाति आधारित रैलियों की तरह ही बीजेपी की जाति आधारित रैलियों पर यह प्रतिबंध लागू होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए का अब क्या होगा, इस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इससे पहले ही राज्य में पंचायत चुनाव है। राजनीतिक दल सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में पीडीए का नारा देकर
उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करने वाली अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए पर ही जोर दे रही है। पार्टी जातिगत सम्मेलन कर रही है। सपा पश्चिमी यूपी में गुज्जर आंदोलन करा रही है और कहा यह जा रहा है कि सपा उत्तर प्रदेश के 34 जिलों के 132 विधानसभा क्षेत्रों में छोटी छोटी गुज्जर चौपाल और रैलियां करने की रणनीति पर काम कर रही है। ऐसा इसलिए कि चुनाव में पश्चिमी यूपी में गुज्जर समाज का काफी असर रहा है। योगी सरकार के आदेश को लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। तो क्या ये नुकसान सिर्फ सपा को ही होगा? समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, निषाद पार्टी, सुभासपा जैसे दलों के लिए भी एक ये बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि सभी पार्टियां अलग अलग जातियों को जोड़ने के लिए जातिगत सम्मेलन और रैलियां करती रही हैं। यहाँ तक कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी अपने कार्यालय में ही जातीय सम्मेलन करती रही है। इसने अलग अलग मौकों पर चुनाव से पहले अलग अलग जातियों के कार्यक्रम किए हैं। गाजियाबाद के उपचुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के 1 किलोमीटर के रोड शो में जातियों के मंच बनाए गए थे। तो क्या अब बीजेपी भी जाति आधारित रैलियां नहीं करा पाएगी? इसका जवाब सरकार आदेश में बता सकती है। फिलहाल के लिए सरकारी आदेश में क्या कुछ कहा गया है जरा मैं वो आपको बता देती हूँ। दरअसल 16 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकारी आदेश में ये कहा गया है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आयोजित जाति आधारित रैलियां समाज में जाति संघर्ष को बढ़ावा देती हैं और ये सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता के विपरीत हैं। तो सवाल ये है कि ये कैसे तय होगा कि कौन सी जाति आधारित रैली राजनीतिक उद्देश्य के लिए आयोजित की गई और कौन सी रैली समाज में जाति संघर्ष को बढ़ावा देती है? क्या सत्ताधारी पार्टी पर यह आरोप नहीं लगेगा कि वो अपना फायदा नुकसान देखकर तय कर रही है कि कौन सी रैली राजनीतिक उद्देश्य के लिए है या जाति संघर्ष को बढ़ावा दे रही है? वैसे आपको यहाँ पर यह भी मैं बताना चाहूंगी कि 2013 में भी एक ऐसा ही फैसला सामने आया था जिसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई थी और इस फैसले के सामने आने के बाद 2013 के फैसले की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ऐसा ही फैसला 2013 में लखनऊ के वकील मोतीलाल यादव की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर भी सामने आया था। याचिका में जातिगत रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। उस वक्त हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से ऐसी रैलियों पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश भी जारी किया था। हालांकि याचिकाकर्ता का ये कहना था कि इस आदेश का पूरी तरह पालन नहीं हुआ और राजनीतिक दल अब भी जातिगत आधार पर रैलियां आयोजित कर रहे हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश सरकार का ये ताजा फैसला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और ये कदम समाज में जातिगत विभाजन को कम करने और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की दिशा में एक कोशिश हो सकती है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इसका दुरुपयोग राजनीतिक मकसद के लिए नहीं किया जाएगा? ये यहाँ पर सबके लिए जवाब जानना जरूरी हो गया है। तो आपका क्या कुछ मानना है इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए।